कहा ऐसा करो तुम सभी घोड़ा बन जाओ। ग्वाल बालों को घोड़ा बना दिया भगवान श्री कृष्ण ने। ग्वाल के ऊपर ग्वाल, फिर ग्वाल के ऊपर ग्वाल, फिर ग्वाल के ऊपर ग्वाल, और भगवान कन्हैया सबसे ऊपर चढ़ गए। अब माखन खाने लगे भगवान और ग्वाल वालों को भी खिलाने लगे। तब तक शीला आ जाती है, तब तक गोपिका आ गई। और जैसे ही दरवाजा खोला परीक्षित महाराज जी सभी ग्वाल वाल भाग गए। भगवान कन्हैया छोटे भाग नहीं पाए, छीके पकड़ के लटके भगवान। ग्वाल नहीं आई, लाला से कहने लगी दारी के तू आज मैंने रंगे हाथों पकड़ो है, आज तो मैया यशोदा के पास लेके जाऊंगी, पिटाई लगवाऊंगी। मैया यशोदा कहवे मेरो लाला चोरी ना करे, चोरी ना करे, आज तो पकड़ लियो। भगवान कन्हैया बोले ग्वालरी पहले वो नीचे तो उतार, पहले नीचे उतार ले। तो शीला ने भगवान कन्हैया को नीचे उतारा। अब भगवान कन्हैया को गोपिका मैया यशोदा के पास ले जाने लगी। तो गोपिका ने लंबा घूंघट मारा परीक्षित महाराज, क्योंकि ब्रज की बहू है तो बहू के हिसाब से जागी, लंबा घूंघट मारो और चली। भगवान कन्हैया को पकड़ के बड़बड़ाती जा रही है। एक और चीज, माता काऊ के घर तानो देवे जाए तब देखियो गारी देते हुई जाती है। काऊ के छोरा छोरा में लड़ाई है जाए तब देखो माता अगर जाए तो गारी देते हुई जाती है परीक्षित महाराज। हाँ, गोपिका जा रही बड़बड़ाते हुई। तो रास्ता में उनके पति महाराज मिल गए। थोड़े वे दिमाग से वैसे रहे। तो लाला कन्हैया से पूछी, लाला माई बहू तुम्हें कहाँ ले जा रही है, भाभी कहाँ ले जा रही है लाला? कन्हैया बोले भैया तेरी बहू आज मोई मेला दिखावे ले जा रही है, मेला देखवे जा रहा हूँ। कह लगे हमें तो कहूँ जाने मेला ना दिखायो। तो लाला कन्हैया बोले तू जागो भैया मेला देखवे। कि हाँ तो रुक अब ते व्यवस्था करते हैं। भगवान कन्हैया ने कही गोपिका मैं जा कलाई में दर्द है रो जाए पकड़ ले। अब गोपिका ने सोची कि 1200 लाला है दर्द है लगो होगा। और जैसे ही भगवान कन्हैया को हाथ छोड़ो, भगवान कन्हैया ने बाई के पति को हाथ पकड़ा दियो। और गाँव अच्छा अच्छा शैलेंद्र सिंह परिहार रामगढ़ा और भैया पुलिस में जॉब करते हैं। 1101 रुपए से सम्मानित करते हैं। जोरदार तालियां। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे भगवान की मनोकांक्षा मनोकामना पूर्ण करें, इनके सदा भंडार बने रहें। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। नारायण सिंह गुर्जर फरजुरपुरा 101 रुपए से सम्मानित करते हैं। और एक पीताम्बर से हम भगवान से प्रार्थना करेंगे सदा सुखी रहें। राजकुमार कुशवाहा ग्राम रमगुड़ा 1 पीताम्बर और 501 रुपए से सम्मानित करते हैं। जोरदार तालियां। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो चली जा रही है भाभी। अब भगवान कन्हैया बहू से पहले पहुंच गए। मैया यशोदा से की मैया मैं बड़ी जोर से भूख लगी है, माखन रोटी ले आ। अब मैया माखन रोटी लेके आई। भगवान कन्हैया बड़े प्यार से खा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाली है, आवाज शिकायत लेके आने वाली है। भगवान कन्हैया माखन रोटी खा रहे, तब तक ग्वालिनी पहुंच गई। और मैया यशोदा देख तू कहवे तेरो लाला चोरी ना करे, चोरी ना करे, आज मैं पकड़ के लाई हूँ तेरे लाला को। मैया यशोदा आई। मैया यशोदा बोली अच्छा तू मेरो लाला पकड़ के लाई है? कि हाँ।
पहले अपना मोड़ो खोलियो, देखियो जो मेरो लाला है। और जैसे ही ग्वालिनी ने अपना मुख खोला तो अपने पति से बोली तुम्हें तो घर जाके बताऊंगी। बड़ा और जा को लाला मिल गो, मैया यशोदा को लाला मिल गो, तादन पहले तो खूब पिटाई लगाऊंगी, तब लेके आऊंगी और तब हाथ छोड़ूंगी ना। बड़ा चालाक है, बड़ा ढीठ है, नटखट है, जाने वो धोखा दे दियो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान कन्हैया की बड़ी अद्भुत लीलाएं हैं। तो परीक्षित महाराज इधर कार्तिक कृष्ण चतुर्दश आ जाती है और कार्तिक के चतुर्दश के दिन सभी ब्रजवासी उस इंद्र की पूजा किया करते थे। भगवान कन्हैया ने देखा कि आज तो बड़े ही घर में सुंदर सुंदर पकवान बनाए जा रहे हैं, मेवा मिष्ठान तैयार किया जा रहा है। तो भगवान कन्हैया ने मैया यशोदा से पूछा, मैया आज कौन सा त्योहार है? ये ग्वालिनी नए नए वस्त्र पहने हुए हैं, गीतों को गा रही है, 56 प्रकार के भोजन बनने। माता आज कौन सा त्योहार है? कि यशोदा तो चुप हो गई और बोले बाबा नंद तुम्हें नहीं मालूम है बेटा यादव चंद्र। मैया यशोदा सो चुप हो जाती हैं। बाबा नंद बोले कि जिसके हाथों में हम सबका आजीवन पालन पोषण है, इस कार्तिक कृष्ण चतुर्दश को उस इंद्र देव का पूजन है। कहे लाला आज उस देवराज इंद्र का पूजन है जो पृथ्वी पर जल वर्षा करके हमें धन धान्य की प्राप्ति कराता है। भगवान कन्हैया कहने लगे, बाबा आपको बुरा न लगे तो मैं एक बात कहूं, देखा जाए तो कड़ कड़ में भगवान है, पत्ते पत्ते में भगवान है। अगर पूजा करनी है तो गोवर्धन पर्वत की करो, जिस पे गौएं बछड़े चरते हैं, सभी ब्रजवासी खेलते हैं कूदते, उसकी पूजा करनी चाहिए। अब ये गोवर्धन पर्वत क्या था परीक्षित महाराज जी? गोवर्धन पर्वत क्या था? भगवान कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत की पूजा क्यों कराई? एक बार सभी लोग ध्यान से सुनना। पुलस्त ऋषि द्रोणांचल पर्वत पे पहुंचे तो ये गोवर्धन जो था द्रोणांचल पर्वत का पुत्र था और बड़ा सुंदर था। तो पुलस्त ऋषि इस गोवर्धन पर्वत को देख करके मोहित हो गए, प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। तो द्रोणाचल पर्वत से कहा कि ऐसा करो कि मेरे साथ में अपने पुत्र गोवर्धन को भेज दो, मैं इसकी काशी में जाकर के स्थापना कर दूंगा। तो द्रोणाचल पर्वत ने आज्ञा दे दी और जब इस गोवर्धन पर्वत को लेकर के पुलस्त ऋषि चले तो रास्ते में वृंदावन पड़ा, तो थक गए चलते चलते। तो पुलस्त ऋषि ने विचार किया कि मैं यहाँ पर विश्राम कर लूं एक रात्रि। विश्राम करने लगे, गोवर्धन पर्वत को वहीं रख दिया। अब इस गोवर्धन पर्वत को वो वृंदावन की महिमा इतनी भा गई, इसको पता पड़ गया कि कुछ समय के बाद में यहाँ भगवान का अवतार होने वाला, तो दर्शन करने के लिए क्यों ना मैं यहीं रह जाऊं। तो इस गोवर्धन पर्वत ने अपने वजन को बढ़ा लिया। पुलस्त ऋषि ने इससे कहा कि अपना वजन कम कर, नहीं माना, वजन को बढ़ा लिया। तो पुलस्त ऋषि ने इस गोवर्धन पर्वत को श्राप दिया था, गोवर्धन पर्वत को श्राप दिया था कि जिस प्रकार तूने आज वजन बढ़ाया है, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि हर रोज तू एक एक क्षण घटेगा और बिल्कुल जमीन में मिल जाएगा। आज वो गोवर्धन पर्वत बिल्कुल जमीन में समा गया है, जमीन में मिल गया है। बोलिए गोवर्धन महाराज की। तो बाबा नंद सभी ब्रजवासी
गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए तैयार होते। तो कौन कौन जाएगा भैया गोवर्धन? हाथ उठाना। मन चंगा